हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज है 25 जुलाई और जिस तरह से डेट दिया गया था कि 25 जुलाई 2026 को बीसीसीएलई का फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और हमें बहुत अच्छा लगा। दिन में वीडियो बनाए थे, बच्चे लोगों ने काफ़ी जो है कि वीडियो को देखा और उनके मन में जो भी क्वेरी था, क्वेश्चंस था, वो लोग पूछना शुरू किए। तो हमने बोला भी था कि कॉमेंट में आप लोग लिखिएगा, जहाँ तक होगा हम जवाब देंगे, आप लोगों की हेल्प मदद करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। तो लेकिन जो है कि अब जो है कि वहाँ से कुछ चीज़ और आप लोगों को बताना था। सबसे बड़ी बात है, दुख की बात ये है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल था डायमंड मैट्रिक को, पता नहीं उसमें से किसी यूज़र ने या जो भी है रिपोर्ट कर करके उस चैनल को जो है कि कहीं ना कहीं से वो कहीं डीएक्टिवेट हो गया, या मानिए उस पर जो है कि किसी भी तरह का क्लेम कर दिया, यानी वो जो चैनल जो है कि आपका डेड हो गया। तो डेड हो गया तो कहीं ना कहीं भैया मेहनत लगता है, एक एक आदमी को इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और ज़िंदगी में एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी का भला नहीं कर पाइएगा तो किसी के साथ बुरा भी मत करिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, हमने किसी की बुराई करने के लिए नहीं सीखी है, चाहे वह विपरीत स्थिति हो या कुछ भी हो। तो ज़िंदगी में आप भी आज से वादा करिए हमेशा कि आज के बाद आप लोग जो है कि कभी भी किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी से नफरत नहीं करेंगे। जब भी करेंगे तो प्यार का पैगाम यानी कि मोहब्बत करेंगे उससे, चाहे वह आपके सामने में दुश्मन ही क्यों ना हो। इसलिए जो है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस चीज़ को फॉलो करना होगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक मेरा जो है कि मेहनत पानी में चला जाएगा, ठीक है, वो बर्बाद हो जाएगा। क्या हम दोबारा मेहनत करके खड़ा नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल मेहनत करेंगे तो फिर से खड़ा हो जाएगा, लेकिन वही जो है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो खैर कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते आप लोगों के मुद्दे पे आते हैं। तो चलिए यहाँ से जो है कि अब दो तरह के बच्चे हैं, अब परेशान हो रहे हैं कि सर मेरा रैंक ये था, सर हमें जो है कि फर्स्ट सीट अलॉटमेंट में कॉलेज मिल गया। बहुत लोग संतुष्ट हैं, बहुत लोग संतुष्ट नहीं हैं। कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं जिनका रैंक अच्छा था, यूआर से था, लेकिन कैटेगरी रैंक का कुछ और होने की वजह से उनको कॉलेज फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर में नहीं मिला, तो वो भी परेशान थे। बहुत सारे बच्चे से आज बातें हुई हमें, लेकिन उनको आश्वासन दिया मैंने कि और जो है कि जो भी आगे प्रोसेस है उनको बताने का कोशिश किया। तो चलिए एक एक करके बातें आप लोगों से कर लेते हैं। तो फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर आज जारी हो चुका है आपका। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, हमने दो चीज़ पे हमेशा फोकस किया है। आप लोग अभी भी समझ जाइए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किन लोगों का होगा और जो है कि एडमिशन किन लोगों का होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि आपका जो प्रोसेस चलेगा वो 28 जुलाई से लेके 30 जुलाई 2026 तक आप जो है कि यहाँ से एडमिशन करवा लेंगे, ठीक है। अगर जो लोग का जो है कि वेरिफिकेशन होगा वो वेरिफिकेशन करवा लेंगे। जो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाइएगा वो लोग ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद वेरिफिकेशन स्लिप और आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके जरूर वापस आ जाइएगा। आपको वहाँ जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग एडमिशन लेंगे वो लोग तो परमानेंटली अब उस कॉलेज के स्टूडेंट, यानी कि 30 जुलाई यानी जब आपका एडमिशन हो गया तो उस कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए, यानी कि आप लोगों का न्यू लाइफ स्टार्ट हो गया उसी दिन से, ठीक है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं कि अब जो है अगर जो लोग बोले थे कि सर सेकेंड राउंड का कब आएगा, तो सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर जो है कि 6 अगस्त 2026 को आ जाएगा और उनका एडमिशन जो है कि 9 अगस्त 2026 से लेके 10 अगस्त 2026 तक होना है, ठीक है। कि सर अब क्या करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेंगे जिन लोगों को जिनका फर्स्ट सीट अलॉटमेंट में नाम नहीं आया वो क्या करेंगे, ठीक है। जिनका फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर में नाम नहीं आया, किस कारण से नहीं आया, वहाँ 42 पेज का पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप उससे मिला सकते हैं। आपका थोड़ा बहुत रैंक जो है कि आगे पीछे होगा कैटेगरी का, ठीक है, इसलिए नहीं मिल पाया होगा और कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए उनको क्या करना है, उनको जो है कि वेट सेकेंड राउंड का, अब जो है उनके पास कोई उपाय नहीं है सेकेंड राउंड के वेट करने के सिवा। तो सेकेंड राउंड का वेट कीजिए। फर्स्ट राउंड के एडमिशन के बाद जो सीट खाली रह जाता है उसके बाद जो है कि सेकेंड राउंड में अगर बचा रह गया तो वो कॉलेज मिल भी सकता है, मिल जाएगा। नहीं तो आप जो है कि सेकेंड राउंड का इंतजार करने के साथ साथ उसके बाद अगर सर सेकेंड राउंड में भी नहीं आया तो क्या करेंगे, तब एक लास्ट चांस बनता है सभी के लिए
किन सभी के लिए? जो लोग BCCL 2026 को क्वालिफाई किए हैं उन सभी के लिए, चाहे आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन में जाइए, फर्स्ट राउंड वेरिफिकेशन में जाइए, सेकंड राउंड में जाइए, नहीं जाइए, उससे कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टली आप मॉपअप में जो है कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा कब? जब सेकेंड राउंड का एडमिशन वगैरह खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है कि डेट आएगा, उस डेट में करना पड़ता है। तो यानी कि मॉपअप राउंड जो है कि भैया वो ऑनलाइन नहीं होता है, वो होता है ऑफलाइन। यानी कि आपको जो है पटना जाके आपका काउंसलिंग करवाना पड़ेगा IAS भवन में। ठीक है, क्लियर हो गया? जिन लोगों का नाम नहीं आया उन लोगों के लिए। ठीक है, अब जो है कि वही चीज़ यहाँ पर लिखे अच्छा रैंक होने के बाद भी नहीं आया। अब देखिए ये अगला चीज़ है, जिनका अलॉटमेंट में नाम आ गया है सर वो क्या करेंगे? देखिए जिनका अलॉटमेंट सीट में नाम आया, सबसे पहली बात कि इस बार जो है हमने भी उम्मीद नहीं किया था उतना, जो सीट तो बहुत ज़्यादा था, आपको बता भी देते 3911 सीट था, जिसमें कि बच्चे लोगों को अलॉट हुआ है 4098 शायद रैंक तक, 4098 तक जो है कि बच्चे को जो है कि मिला है। ठीक है, सर पिछले वीडियो में बताए थे, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग RCG से लास्ट में जो है कि बच्चे थे। तो बहुत अच्छा लगता है कि पारदर्शिता सब दिया हुआ है, कौन कौन रैंक से बच्चे को कौन से कॉलेज मिले हैं। ठीक है, तो अब जो है कि बच्चे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर की इच्छाएं जो होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। एक चीज़ मिलेगा तो दूसरा चीज़ खोजिएगा, दूसरा मिलेगा तो तीसरा चीज़, तीसरा मिलेगा तो चौथा चीज़। ठीक है, सिंपल सी बात है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब कुछ बच्चे चाह रहे थे कि सर अब जो है कि नाम तो आ गया, ब्रांच सर जो भी चाह रहे थे ब्रांच भी मिल गया, लेकिन सर कॉलेजवा नहीं मिला वो, यानी कि सर मिल तो गया, ब्रांच मिल गया, लेकिन सर हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट आप किस चीज़ से नहीं है? यानी कि देखिए एक चीज़ है कि कहाँ पे दिक्कत है, काउंसलिंग यानी कि आप जो चॉइस फिलिंग आप तो खुद किए हैं सबसे पहली बात, फिर जो है कि आपने सीरियली वाइज दिया, क्या सोच के? अगर आपको वो जो कॉलेज मिला वो कॉलेज में जाना नहीं था तो उसको देना ही नहीं चाहिए था ना, आपको बस कम कॉलेज दे देते। लेकिन आपको पढ़ना है तो आप बस बच्चे की उम्मीद होता है कि नहीं चलो एक बार और कोशिश करना है तो कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, अंतिम तक लड़ना चाहिए, आदमी को मिल जाए। ठीक है, ऐसे भी हमारे एक बच्चे थे मैकेनिकल के, उनको बहुत दूर कॉलेज मिला था, तो वो जो है कि मॉपअप राउंड तक लड़ते लड़ते जो है कि अपना एडमिशन जो है कि नज़दीक में करवा ही लिए थे। वो बच्चे आज जो है कि दिल्ली में कहीं पर हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गया। अब जो है कि बात यहीं पे आ जाएगा कि अब वो तो सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के दरमियान में आएगा आपको यस करना है या नो करना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ बता देते हैं। अब बच्चे ये भी परेशान है कि सर स्पेसिफिकेशन विषय ले लिए, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होता है, सब CSE सुने हैं, लेकिन सर हमने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में AI ले लिया या ML ले लिया, तो इससे बेनिफिट क्या है? जैसे कोई सिविल इंजीनियरिंग विथ कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लिए तो बेनिफिट क्या? देखिए एक चीज़ होता क्या है कि वैकेंसियाँ जो आती है उसमें जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का आ गया, तो जो CSE से किए हुए हैं वो तो एप्लीकेबल है ही, जो CSE AI से किए हुए हैं वो भी एप्लीकेबल है। ठीक है, वहाँ पे दोनों लोग एप्लीकेबल है। लेकिन मानिए अगर वैकेंसी आता है सिर्फ और सिर्फ CSE AI का, ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप एप्लीकेबल होंगे, जो CSE पढ़ा हुआ है सिंपल वाला वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि AI के बारे में हमको स्पेशल आदमी चाहिए। AI के बारे में जो AI के बारे में जानेगा वही ना मेरे पास आएगा, या मानिए ML जो मशीन लर्निंग के बारे में जानेगा वही ना मेरे पास आएगा। जब हम ML का वैकेंसी निकालेंगे या डाटा साइंस का निकालेंगे या साइबर सिक्योरिटी का निकालेंगे तो जो स्पेसिफिकेशन होगा तो वो लोग को बेनिफिट मिल जाता है। जहाँ CSE है वहाँ पर दोनों जा सकते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये सब जो है कि बाद में ब्रांचेस ऐड हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों क्या जितना लोग पढ़ेंगे सबको गवर्नमेंट जॉब ही होगा, क्या नहीं ना। अपने अंदर में स्किल को डेवलप कीजिएगा, स्किल रहेगा तो कहीं पर भी जाके आप बेहतर कर लीजिएगा लाइफ में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, स्किल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन, इस बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो गया कि अपग्रेड में यस करना है या नो, बाकी समझा दिया आपको। अगर आपको ब्रांच मिल गया, सर ठीक है सिविल इंजीनियरिंग चाहते थे सर, हमको सिविल मिल गया, मानिए नवादा मिल गया, लेकिन सर हम चाहते थे कि अब जो है मेरा सर 7-8 नंबर मिला, हम चाहते हैं कि नहीं सर ऊपर में सिविले है, क्या 1 से 7 तक मिल सकता है क्या? तो एक चीज़ याद रखिएगा, मैक्सिमम 99% चांसेस रहता है कि चेंज नहीं होने का, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही बगल वाले बच्चे भी सोचते हैं कि इस बार अपग्रेड कर देते हैं, चलो ठीक है मिला
तो अच्छी बात है, नहीं तो जो है कि अगला बार तो एडमिशन करवाना ही करवाना है, सिंपल सी बात है। तो वो आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर ठीक है हमको कॉलेज मिल गया, ठीक है दूर मिला, ठीक है डिप्लोमा में भी तो आपको दूर कॉलेज मिला हुआ, तो कहीं पर भी एडजस्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और ऐसे भी आप लोग तो टेक्निकल स्टूडेंट पुराने रह चुके हैं, सब चीज़ झेला हुआ है, तो आप लोग क्यों डरना नहीं है, सिंपल सी बात है। एक दो बार जाइएगा थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाकी हमेशा बार बार जाना आना थोड़े लगल रहता, रोज रोज का तो बात है नहीं। फिर छुट्टी होगा, पर्व होगा या कोई चीज़ छुट्टी होगा तब जाइएगा आइएगा, तब तक आदी हो जाइएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इतना चीज़ तो हो गया। अपग्रेड में जो है कि अब आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करेंगे, यस करना है या नो। हमने बिल्कुल समझा दिया अच्छे से। अगर आप नो करते हैं तो आप एडमिशन के लिए एप्लीकेबल है, सीधी सी बात है, ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। एडमिशन करवाना है जाके, अगर आप यस करते हैं तो सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब क्या करना है सर, इतना काम हो गया, यस नो कर लिए। अब देखिए ब्रांच गलत मिल गया, वही हो गया। बच्चे चाहते थे कि हमको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल गया कंप्यूटर साइंस, उससे भी परेशान है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आप मन में डिसाइड कर लीजिए 100% कि आपको क्या करना है। अगर मानिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिला है तो क्या आपको उससे बीटेक करना है या नहीं करना है। अगर उससे आपको बीटेक करना है तो ठीक है, नहीं तो जो है कि आप क्या करिए, जो है कि आगे मॉप अप राउंड का इंतज़ार कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए कि सर अब एक चीज़ है कि काउंसलिंग करने के सर टाइम पे गलत हो गया और हमको कॉलेज प्राइवेट मिल गया, अब क्या करें। देखिए प्राइवेट कॉलेज मिल गया कोई बात नहीं है, लेकिन उस समय तो गलती तो आप किए तो अपग्रेड में यस कर दीजिए। और क्या कीजिएगा, एक चीज़ है कि प्राइवेट कॉलेज जा रहे हैं तो हम बुराई नहीं करते हैं, आप जाके इच्छुक के वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जाइएगा कि ज़बरदस्ती एडमिशन करवा लो, ऐसा नहीं है। आप जाइए, घूमिए फिरिए, पता कर लीजिए फी स्ट्रक्चर वगैरह। अगर आपको लगता है कि आप हैं कर सकते हो उतना फी पेमेंट, तो आगे का प्रोसेस बढ़ाइएगा, कागज़ वगैरह चेक करवाइएगा, वेरिफिकेशन करवाइएगा। नहीं तो आप घूम के चले आइए, सीधा सीधी बात है। जिस तरह बैग को समेट के जा रहे हैं उसी तरह रिटर्न आ जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए कि नेक्स्ट जो है कि अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना है। और घर से ही हम बोले कि घर पर ही डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। क्यों रेडी कर लीजिए, क्योंकि जब आप जाएंगे कॉलेज, ठीक है, जब आप कॉलेज के आसपास जाइएगा वहाँ पर ढेर सारे विद्यार्थी का भीड़ लगा हुआ होता है। जब बच्चे का भीड़ लगा हुआ होता है तो वहाँ पर क्या करिएगा, फ़ोटोकॉपी करवाइएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स खो जाएगा, कुछ परेशानियाँ हो जाएगी, बार बार यही सब दिक्कत होता है। इसलिए घर पर अभी आप फ्री हैं, आज जो है कि आप वीडियो देख रहे होंगे तो 26 जुलाई होगा और आपको एडमिशन करवाना है 28 से 30। आपके पास 2 दिन का वक्त और है और सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अरेंज कर लीजिए। ऐसे तो हमने डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए हमने आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने सारा चीज़ वीडियो जो है कि पीछे बना के दे रखा है। अब देखिए बगल में जो है कि यहाँ से थंबनेल दिख रहा होगा, आप पीछे 2-3 वीडियो जाइए वहाँ पर देख लीजिए वीडियो को। नहीं तो एक बार चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में जो है कि हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में तैयार करना है आपको, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा देखिए कि सर फर्स्ट राउंड में अगर मानिए सर हमको कॉलेज मिल गया, ठीक है, या फर्स्ट राउंड हो या सेकेंड राउंड हो, सर हमको एडमिशन लेने का मन है, हम नहीं पढ़ेंगे, अब हम नहीं जाएंगे, तो क्या होगा। अगर आप देखिए सीधी सी बात है, आपको कॉलेज मिल गया, ब्रांच मिल गया, ठीक है, आप जिस डेट में आपका एडमिशन है काउंसलिंग, आप नहीं जाइए वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जाइएगा तो वो सीट क्या हो जाएगा, वैकेंट रह जाएगा। वैकेंट रहेगा तो वो सेकेंड राउंड वालों को बेनिफिट हो जाएगा, उनको मिल जाएगा। सीधी सी बात है, परेशान नहीं होना। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो है कि यहाँ से एक चीज़ है कि अब जो लोग वेरिफिकेशन होगा उनको रुपया नहीं लगेगा कॉलेज में, सिंपल सी बात है। और जिन लोगों का एडमिशन होना है उन लोगों को फ़ी लगेगा। फ़ी हमने बताया था कि अप्रॉक्सीमेट में जो है कि यानी कि 4000 से 4500 के बीच में रखिए। इतना जो है कि मिनिमम 5000 के अंदर में आपका सब चीज़ सलट जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये शुरुआत से ही हम बोलते आए हैं, तो आप पैसा का अरेंज कर लीजिए। जाने का कुछ खर्च 1-2 एक्स्ट्रा देख लीजिएगा, बाकी खाइएगा पीजिएगा, सारा चीज़ है। और यात्रा वगैरह जो भी कहीं पर भी जाइएगा अच्छे से अपना सामान जो है कि स्वयं रक्षा करना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा। क्योंकि उससे पिछले बार की बातें हैं कि एक बच्चे ने हमें रात में लगभग 1-1:30 बजे भी कॉल किया था कि सर मेरा जो है कि डॉक्यूमेंट्स सारा जो है कि
छीन लिया, बैग ही छीन लिया। कहाँ पर? कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन है जो नहीं बताएंगे हम नाम, लेकिन उन बच्चे के साथ में दिक्कतें हुआ तो कहीं ना कहीं जो है कि उस तरह का अपने मोबाइल वगैरह ले लिया कि शायद फिर डॉक्यूमेंट्स मिला या जो भी है, लेकिन मोबाइल वगैरह जो है कि उनका चला गया था। ठीक है, और जो है कि कुछ हम बच्चे से अपील भी कर देंगे आप लोगों को बाद में। पहले जो है कि यहाँ से डॉक्यूमेंट्स के बारे में सुन लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है। तो देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में सबसे बड़ी बात है कि जब आप डिप्लोमा किए होंगे तो डिप्लोमा में जब एडमिशन लिए होंगे तो उस समय आपको क्या लगा होगा, सर हम 10th पे किए या 12th जो भी जहाँ से किए हैं कोई दिक्कतें नहीं है। सबसे पहला बेसिक चीज़ ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले सर हमने किया मैट्रिक। ठीक है, मैट्रिक किए तो मैट्रिक में आपको क्या मिला होगा, एडमिट कार्ड मिला होगा, ये ज़रूरत है, मार्कशीट मिला होगा, ये ज़रूरत है। अगर 3 साल आपको मैट्रिक किया हुआ हो गया तो सर्टिफिकेट आ गया होगा, सर्टिफिकेट आ गया होगा, ये ज़रूरत है। अगर 3 साल नहीं हुआ तो उसी समय आपको प्रोविजनल मिल जाता, प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी काम आपका हो जाएगा। ये 10th हो गया। सर हमने 12th भी किया है, 12th की है तो इसमें भी आपको जो है यानी कि 12th कहिए, यानी कि हाँ 12th किए हुए हैं सर, एडमिट कार्ड होगा, मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट कहिए या प्रोविजनल होगा। ठीक है, 2 काम हो गया। ठीक है सर, उसके बाद हमने डिप्लोमा किया, तीसरा प्रोसेस। डिप्लोमा जब आप किए तो डिप्लोमा किए होंगे तो क्या हुआ होगा, अगर आप 12th बेसिस पे एडमिशन लिए होंगे, लेटरल एंट्री से आए होंगे तो आपको 3rd 4th 5th 6th इतना सेमेस्टर का सब कुछ मिला होगा। अगर आप 3 साल का डिप्लोमा किए होंगे, अगर 2 साल का किए वो भी, 3 साल का किए वो भी, तो उनके पास क्या होगा, उनका भी एडमिट कार्ड होगा, मार्कशीट होगा। एडमिट कार्ड मार्कशीट तीनों साल वालों के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ये तो नॉर्मली होगा। अब सर हम पढ़ाई यहीं से मेरा जो है कि अब हम बीटेक का फॉर्म भरे हैं तो यहाँ से जो है अब आपको क्या मिला होगा, इस कॉलेज से मिलता है पीएलसी मिलेगा और मिलेगा आपको कैरेक्टर। पीएलसी मतलब पॉलिटेक्निक लिविंग सर्टिफिकेट हो गया और कैरेक्टर हो गया, आपका आचरण बताएगा कि आपका जो है कि कॉलेज टाइम में आपका बिहेवियर कैसा रहा, अच्छा रहा या खराब रहा। ठीक है, वहाँ पे कैरेक्टर मिल जाएगा आपको, इतना काम हो गया। और इसी में जो होता है कि माइग्रेशन कहिए या सर्टिफिकेट कहिए, सीधी सी बात है, माइग्रेशन बोलिए या सर्टिफिकेट कहिए, वो जो है कि आपको कॉलेज माइग्रेशन तो नहीं, यहाँ सर्टिफिकेट आपको जारी कर देता है। ठीक है, इतना काम हो गया। डिप्लोमा तक सर हमने ये कंप्लीट हम लोगों को मिल गया। लेकिन कुछ बच्चे परेशान होंगे कि सर हमको जो है कि इस सेमेस्टर का एडमिट कार्ड नहीं है, ये नहीं है। तो देखिए अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो चलेगा, ठीक है, लेकिन मार्कशीट सारे जो है कि होना चाहिए, सारे सेमेस्टर के पास आपको अवेलेबल होना चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सीधी सी बात है, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं भैया ये आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेगा ही लगेगा। साथ में आप कम से कम जो है कि ऐसे तो लिखा हुआ 1 प्रति, लेकिन आप 3 कॉपी या 2 कॉपी जो है कि एक्स्ट्रा करके घर से ही अलग अलग बना के सहित लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा सर कर लिए। अब आया बीटेक का, जैसे हमने फॉर्म भरा, फॉर्म भरे होंगे तो उस समय हमने आपको क्या बताया था बनाने के लिए, कास्ट बताया था बनाने के लिए, यानी जिसे हम लोग जाति प्रमाण पत्र कहते हैं। उसके बाद हमने आपको बोला था रेसिडेंस जरूर होना चाहिए, यानी कि अगर आप BCCLE के लिए हैं तो आपको बिहार का जो है रेसिडेंस होना बहुत ही अनिवार्य है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट ये दोनों काफ़ी ज़रूरतें हैं, चूँकि ये आरक्षण में आपको काम आने वाला, इसी के वजह से आपका जो है कि कॉलेज वगैरह मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए रेसिडेंस हो गया। उसके बाद जो है इनकम बोले थे, इनकम सर इनकम उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन अफसर लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन ये दोनों है, इस दोनों जो है कि आपका सही होना चाहिए। कास्ट वाले में तो खास करके आपका से अगर आप EBC 1 से है तो EBC 1 ही होना चाहिए, BC वहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर गलती से BC है, अगर कास्ट में आपने गलत कर दिया है तो आपको जो कॉलेज मिला होगा, अगर आपको कास्ट से मिला हुआ होगा तो वो कॉलेज जो है कि आपको वहाँ से रद्द कर दिया जाएगा, आपको जनरल में भेज दिया जाएगा। सेकेंड राउंड में अगर जनरल से आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। तो ठीक है सर, अब 7वां में क्या होगा, अब जब आपने इसको फॉर्म भरा होगा तो BCECLE का जो है कि आपको पार्ट A और पार्ट B डाउनलोड किए होंगे, यानी कि हार्ड कॉपी जो है कि उसको हम बोले भी थे कि आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा।
बीसीसीएल का जो है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जब किए होंगे तो लास्ट में फॉर्म वगैरह भरने के बाद पार्टी और पार्ट भी आता है, वो आया होगा आपको। चलिए वो आया होगा, उसके बाद सर हमने तैयारी करना शुरू किया। अब क्या हो गया, अब आपको आया होगा बीसीसीएल का एडमिट कार्ड। देखिए सीक्वेंस से करिए ना, बीसीसीएल का एडमिट कार्ड आ गया सर, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपका आया क्या होगा, उसके बाद आया आपका रिजल्ट आता किस पे, रैंक कार्ड। तो रैंक कार्ड आ गया होगा। रैंक कार्ड आने के बाद क्या हुआ, रैंक कार्ड आने के बाद जो है कि अभी आपको क्या हुआ, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर आ गया। फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर जो है कि डाउनलोड आप किए, वो आ गया आपके पास। उसके बाद क्या हो गया, उसी साइट पे देखिएगा तो वहाँ से बायोमेट्रिक एक फॉर्म दिया हुआ है। 12 में देखिए एक वेरिफिकेशन स्लिप दिया हुआ है, वेरिफिकेशन स्लिप दिया हुआ है, ठीक है। इसको देखिएगा, ये जो है कि आपको मोटा मोटी ये आपका डॉक्यूमेंट्स है। कहाँ गया भैया, हाँ देखिए अभी बता देते हैं। वेरिफिकेशन स्लिप हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखिए एक चीज़ हम गलती कहाँ पर कर दी है, देखिए यहाँ पर तो रैंक कार्ड आ गया। रैंक कार्ड आने के बाद देखिए भैया आप जो है कि चॉइस फिलिंग जरूर किए होंगे, चॉइस फिलिंग किए होंगे ना, उसका PDF आपके ईमेल पे गया होगा, लॉक किए होंगे। तो इसको कर लीजिए, 9 के बाद इसको 10 कर लीजिए, ये 11 कर दीजिए, इसको 12 कर दीजिए, इसको 13 कर दीजिए, ठीक है। चॉइस फिलिंग वेरिफिकेशन स्लिप हो गया। बाकी जो है कि आपको अब यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या चीज़ है, अब देखिए जब फॉर्म भरे होंगे उस पर आप लगाए होंगे फोटोग्राफ। क्या होगा भैया, उस पर आपका फोटोग्राफ होगा, यानी कि फ़ोटो आपका उस पर लगा हुआ होगा। तो उस फोटो का जो है कि लगभग 10, 20, 12 पीस जो भी आपको बनाना है, 20 पीस, उसका मैक्सिमम 10 पीस से तो ज़्यादा ही बनाइएगा। क्योंकि कॉलेज में जब एडमिशन होगा वहाँ मांगता है लगभग 8 पीस जो है कि आपका लग ही जाता है। तो ज़्यादा बना लीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मोबाइल नंबर जो आपके पास हो, चलता हो, ईमेल आईडी जो आप जो भरे थे चालू वाला दीजिएगा, जो पूरे आपको बीटेक में काम आने वाला है, सीधी सी बात है, ठीक है। फोटोग्राफ हो गया। उसके बाद देखिए बेसिक चीज़ हमारी क्या कहता है, पहचान, आधार कार्ड, सिंपल सी बात है। क्या देना भैया, आपको आधार कार्ड आपके पास होगा तो वो आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड का जो है कि फोटो कॉपी चलता है, ओरिजिनल नहीं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब जो है कि मोटा मोटी अब आप लोग देख लिए क्या क्या लगेगा, यानी कि सर हमको मैट्रिक का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट लगेगा, 12th का हो गया, डिप्लोमा का हो गया, जाति आवासीय आय हो गया, बीसीसीएल पार्ट भी हो गया, बीसीसीएल का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड हो गया, चॉइस फिलिंग हो गया, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर हो गया, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन स्लिप, फोटोग्राफ और जो है कि आपको आधार कार्ड लगेगा। इससे ज़्यादा जो है आपको कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। इतना ही दिया हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर जो है तो हमने आपको बता भी दिया कि क्या करना है। आपको 3 कॉपी जो है कि हार्ड कॉपी जो है कि घर पर ही प्रिंट करवा लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ बता देते हैं कि ये जो है कि अलग सी बातें हैं, आप जो है ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का आपके पास जो है ना स्कैनर है, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या आईफोन जो भी है, फ़ोन में जो है कि आप क्या करेंगे, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रख लेंगे, ताकि कोई भी जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम आरआरबी जेई का हो, एएलपी का हो, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उस समय में डॉक्यूमेंट्स को कहता अपलोड करने के लिए या मार्क्स बताने के लिए, तो उस समय दिक्कत नहीं होगा, बार बार आपको कॉलेज से निकालना नहीं पड़ेगा। आप जो स्कैन करेंगे वो ओरिजिनल फॉर्मेट में रहेगा तो दिक्कतें नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चे पूछेंगे कि सर हमको फोटो कॉपी जो हार्ड कॉपी करवाना है, जेरॉक्स कॉपी, वो क्या करेंगे, ब्लैक एंड वाइट में करना है या कलर में करना। तो आप अपने सुविधा अनुसार कीजिएगा कि कलर में भी कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट में भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत होना नहीं है, ठीक है। और देखिए कहता है कि सेल्फ अटेस्टेड करने के लिए कोशिश कीजिएगा कि घर पे मत सेल्फ अटेस्टेड नहीं कीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉलेज में जब आइएगा तो उसी समय जो है कि कर लीजिएगा, ताकि क्या होता है कि नहीं तो दिक्कत करने लगता है, नहीं तुम कहाँ से लिख के लाया, दूसरा से लिखवा के लाया, ये सब जो है कि थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और जिन लोगों को कोई बोले थे कि सर मम्मी के नाम में गलत है, कोई बोले थे कुछ गलत है, तो घबराइएगा नहीं। सारा चीज़ का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है। याद रखिएगा, ज़िंदगी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा
तो उसका सॉल्यूशन हमेशा होता है, ठीक है। इसलिए घबराइएगा नहीं, सारा स्टेप वाइज करिएगा, सबका सॉल्यूशन, सबका निदान होगा। बाकी जो हमारे पास जो भी चीज़ नॉलेज था हमने आपके सामने में रखा। अब जो है कि बाकी आप खुद समझदार हैं, आप स्वतंत्र हैं सारे निर्णय लेने के लिए। और एक हमारा छोटा सा प्रयास है कि जिस तरीके से आप लोगों के साथ हमने मेहनत किया BCCLE 2026 में, उससे ज़्यादा हम जो है कि BCCLE 2027 में जो है कि मेहनत करने वाले हैं। और शरीर का हालत आप देख रहे हैं कि बाल और दाढ़ी का कंडीशन, इस पर हमने बहुत सारा वर्क किया हुआ है, जो BCCLE 2027 में जो है कि बच्चे को देखने के लिए मिलेगा। चूँकि कुछ जो है कि इस बार पैटर्न चेंज किया गया है, इसलिए उन लोगों का क्लास जो है कि हम 12 अगस्त 2026 से जो है कि बिल्कुल जो है कि रनिंग मोड में लाइव क्लास चलाएंगे। और इस बार जिस तरह से बच्चे का रिजल्ट आया है, हम वीडियो भी लाएंगे कि कौन को बच्चे का कौन से कॉलेज मिला है जो हमारे पास पढ़े हैं, वो भी वीडियो आएगा, जो 2027 वाले बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। लेकिन आप लोग एक छोटा सा जो है कि प्रयास कीजिएगा, आप अपने जूनियर जो भी कॉन्टैक्ट्स में होंगे आप उन सभी को बता दीजिएगा, बिल्कुल नॉमिनल फ़ी, जितना आप सोच नहीं सकते हैं बिल्कुल उतना नॉमिनल फी में जो है कि हम बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। और विथ ग्रेट क्वालिटी ऑफ कंटेंट, यानी कि कोई भी तरह का उसमें जो है कि छेड़खानी नहीं होगा, किससे के क्वालिटी के साथ में, ठीक है। तो बच्चे लोगों को सारा चीज़ मिल जाएगा, फैसिलिटीज़, वहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपने ट्रस्ट किया, आज आप कॉलेज में जो है कि आप एडमिशन कराने जा रहे हैं, उसी तरीके से आपके जूनियर, आपके भाई बहन जो भी हैं, बिल्कुल उनको कहिए जल्द से जुड़ जाने के लिए। बच्चे लोग ज्वाइन करना शुरू कर चुके हैं, एडमिशन शुरू है बच्चे का, और जो है कि उसमें बच्चे लोग आ चुके हैं। बस 12 तारीख का इंतजार है, 12 अगस्त जो है कि आप लोगों का लाइव क्लास चल जाएगा। तो सर फी क्या है? फी जो है कि सिर्फ और सिर्फ जो है कि आपको दिखेगा 999, लेकिन वहाँ पर जो है कि आपको कहीं कुछ नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ 499 आपको लगेगा। हम अपने तरफ से सारा जो है कि डिस्काउंट कर दिए हैं। तो ये सर मिलेगा कहाँ पे? आप जाइए प्ले स्टोर पे, डाउनलोड कर लीजिए डायमंड मैट्रिक ऐप को, वहाँ पे जो है कि आपको BCCLE 2027 का फाउंडेशन बैच मिलेगा। आप इसको बेहिचक बिना सोचे समझे ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल 12 तारीख से लाइव क्लास चालू हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।